गुरुजी को सभी प्रकार से प्रसन्न देखकर हर्षित हुए राजा दशरथ नम्र वाणी में बोले, हे नाथ, कृपया आप मुझे पुत्र राम के युवराज बनने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं इस शुभ कार्य की तैयारी प्रारंभ कर सकूं। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए और सभी लोगों को इसका सुख प्राप्त हो सके। प्रभु आपके ही आशीर्वाद से शिव जी ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की है। अब केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है और इसके पूर्ण होते ही मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। इसके पश्चात चाहे शरीर रहे या ना रहे, मुझे कोई भी पछतावा ना होगा। दशरथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, वह सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र आपके पुत्र हैं। आप अब तनिक भी देर ना कीजिए, शीघ्र ही सारी तैयारी आरंभ कर दीजिए। उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल है। गुरु के मुख से ऐसा मधुर वचन सुनकर आनंदित हुए राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके महल में वापस आ गए। उन्होंने मंत्री और सेवकों को बुलवाया और उन सभी को श्री रामचंद्र जी के युवा पद देने का प्रस्ताव सुनाते हुए कहा, यदि आप सबको मेरा यह मत अच्छा लगता हो तो हर्षित होकर आप सभी श्री रामचंद्र के राज तिलक की तैयारियां आरंभ कीजिए। राजा दशरथ के मुख से ऐसी प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए जैसे उनके मनोरथ रूपी पौधे को पानी से सींच दिया गया हो, और वह राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपका यह काम सारे जगत का भला करने वाला है। आप इसे अति शीघ्र से कीजिए, इसमें विलंब की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री की नम्र पूर्ण सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसे बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। फिर राजा प्रसन्नचित होकर बोले, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वह सब तुरंत करें। राजा की आज्ञा मिलते ही राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सभी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और मुनिराज से पूछते ही उन्होंने हर्षित होकर कोमल वाणी से संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लाने को कहा। और फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनकर बताए और बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी तथा रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां तथा बहुत सी मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सभी को मंगाने की आज्ञा दी। मुनि ने वेद में कहे गए सारे विधान बताते हुए कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फूलों समेत आम, सुपारी और केला के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के चौक बनवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। और फिर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के वचन को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला जैसे उसने पहले से ही वह काम करके रखे हों। इधर राजा दशरथ ब्राह्मण, साधु और देवताओं की पूजा के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के लिए सारे मंगल कार्य कर रहे थे। उधर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनते ही सारे अवध में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित होने लगे थे और उनके सुंदर अंग
फड़कने लगे थे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते, ये सारे सुकून भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है। पता नहीं क्यों बार बार उनसे मिलने की बात मन में आ रही है।